हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारे एक और क्वेश्चन आंसर ब्लॉग में। तो गाइस, आज आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर देना सोच रही हूँ कि तो कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने, तो उसका आंसर देना है। तो गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन मैं उसका आंसर दे रही हूँ, क्योंकि मैंने अब तक जितने भी वर्षा की शादी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, उनके आंसर मैंने अभी तक दिए नहीं थे। वो थोड़े थोड़े दे रही हूँ, 4-5 क्वेश्चन उठाती हूँ और डेली एक ब्लॉग बना रही हूँ, क्वेश्चन आंसर ब्लॉग। तो गाइस, एक तो आपका क्वेश्चन था कि वर्षा ने कौन से व्रत रखे थे, कि जो मैं शादी से पहले जो है, इसके फेरे होने से पहले जिस दिन इसकी शादी थी, तो उसी दिन मैं इसके सुबह के टाइम मंदिर में लेके गई थी। तो ये ना तिरोदसी के व्रत रहती थी, जो कि मैंने भी किए हुए हैं तिरोदसी के व्रत, जो कि कवारी लड़की और सुहागन लड़की दोनों कर सकती है। कवारी लड़की भी करती है, जैसे कि वर्षा ने की शादी से पहले, मैंने भी की। जब हम इस व्रत को स्टार्ट करते हैं, वो करते हैं शिवरात्रि से, जो ये महाशिवरात्रि आती है तब से। तो तब से स्टार्ट होता है हर तिरोदसी, जो महीने में 2 तिरोदसी आती है। और तिरोदसी का व्रत इसने रहा था शिव गोरा जी का, और तो उसी का व्रत किया था, तभी जो है इसे इतना अच्छा लड़का मिला और मुझे भी इतना अच्छा लड़का मिला। तिरोदसी का हमने व्रत रहा। और इसका उद्यापन जब हमारी शादी होती है ना, तो उसी दिन सुबह के टाइम अपना श्रृंगार करने से पहले पार्वती माता का श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार में हमने उन्हें जो है 7 चीज़ें चढ़ाई थी पार्वती माता को, और उसके बाद हम एक चुकटी लेके आए थे, एक जोड़ी चुकटी लेके आए थे पार्वती माता पे चढ़ाने के लिए। ठीक है, ऐसा इनका उद्यापन होता है। अगर किसी को रखना है ना, बहुत ही अच्छे व्रत है। शिव जी गोरा माँ आशीर्वाद देते हैं और अच्छा लड़का मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। और गाइज, एक कमेंट ना इतना आ रहा था ना वर्षा के लिए बहुत ज़्यादा, कि वर्षा ने शादी में अपना फेस कवर क्यों किया था। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, जब बान और हल्दी लग जाते हैं ना, तो उसके बाद ना फेस कवर करके रखना होता है। आपने, अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हो ना, तो आप मेरे पहले ब्लॉग देख सकते हो, जो मेरी शादी के थे, जब मेरे बान और हल्दी लगी थी, तब जो है मैंने भी फेस कवर किया हुआ था। हमारे यहाँ का ये रिचुअल्स है कि फेस कवर करके रखना होता है। ये बोलते हैं, ये बड़े बूढ़े बोलते हैं कि अगर फेस कवर करके रखते हैं तो निखार अच्छा आता है। तो ये रीज़न था फेस कवर करके रखने का। और अगर वर्षा फेस कवर भी नहीं कर रही थी ना, तो ना जो भी बड़े बूढ़े आ रहे थे ना, वे बोल रहे थे कि फेस कवर करके रखो, अच्छा होता है, ऐसे नज़र लग जाती है, ये सब। तो फेस कवर करने का रीज़न एक ये था कि फेस कवर करके रखना था वर्षा को। गाइस, तो एक कमेंट ना ये आ रहा था कि आपने वर्षा को कौन सा फेशियल करा। तो वर्षा की जो स्किन है ना, तो वर्षा की स्किन इतनी सेंसिटिव है, वो ना तो फेशियल लगा कर सकते हैं चेहरे पे, और मेकअप भी करते हैं तो सारे पिंपल्स हो जाते हैं वर्षा के फेस पे। तो उसके लिए ना मैं उसके लिए आई थी VLCC का डायमंड का फेशियल किट लेके आई थी, और उसके ना उससे निखार भी आया और पिंपल्स वगैरह कुछ नहीं हुए। बहुत अच्छा हुआ। अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। वैसे O3 का फेशियल किट अच्छी है, पर वो वर्षा का सूट नहीं की, वो किसी किसी को सूट करती है। तो वर्षा को सूट नहीं की थी, क्योंकि हमने उसके शादी से 15-20 दिन पहले उसका वो फेशियल करवाया था, तो वो उसके सूट नहीं की थी। इसलिए हम उसके, मैं मतलब मुझे जहाँ से मैं लेके आई थी ना, उसने बताया था मुझे कि ये वाला फेशियल करो, तो इससे पिंपल्स वगैरह कुछ नहीं होंगे। और गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि वो शॉप बता दो जो जहाँ से आप ये सामान लेके आई, होलसेल की जो यहाँ पे दुकान है हमारे सामने में। तो ये जो है, ये बड़ा बाज़ार बोलते हैं ना, बनबटे की जो दुकान, बनबटे वाले की, हमारे सामने में बहुत फेमस है, चाट वाला। तो उसी के आगे जाके ना एक लेस वाले की दुकान है, जहाँ पे लेस वगैरह मिलते हैं। उसी के ठीक सामने गली जा रही है, आप उसमें चले जाइए, और उसी में एक बड़ी सी दुकान आएगी, वो उन्हीं की दुकान है। और फिर उसी के आप थोड़े से आगे चलोगे, 2-4 कदम आगे, तो वहाँ पे एक राइट साइड में एक गली जा रही है, आप उसमें ठीक सीधे जाओगे ना, ठीक उसी में जो है उनकी शॉप है, बहुत बड़ी शॉप है गाइस। तो वरना आप जहाँ पे वो लेस वाली दुकान बता रही हूँ, बनबटे से आगे लेस वाली दुकान, वो दुकान उन्हीं की है, आप उन्हीं से पूछ सकते हो, वो बता देंगे आपको। ठीक है, और जाके देखने आए एक बार। मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही हूँ, और मैं सोचती हूँ आप सबका फ़ायदा होए, इस वजह से मैं आप सबको बताती हूँ ये सब चीज़ें। इसमें वरना कोई प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैं खुद लेके आ रखी हूँ। क्योंकि जो चूड़ा भाभी जी जो है 1000 रुपये का लाई है, वो सेम चूड़ा मैं 320 रुपये में लेके आ रखी हूँ। और वही सेम चूड़ा मैं वर्षा का लेके आई थी 450 में, क्योंकि उस टाइम पे वे उन्हें पता नहीं था कितने का देना है कितने का नहीं। ठीक है, तो मुझे सेम चूड़ा उन्होंने 320 में दिया। वही सेम चूड़ा वर्षा का जो लेके आई थी मैं पहले, वो 450 रुपये का दिया। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे, मैंने आंसर दे दी। और अभी 1-2 क्वेश्चन और पिक कर रखे हैं, उनका आंसर देती हूँ गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि आपने शादी में मेहंदी वाली क्यों नहीं बुलाई, और वर्षा की जो मेहंदी है आपने अच्छे आर्टिस्ट से क्यों नहीं लगवाई। देखो, जो फ्रेंड होती है ना, उनकी ना जब कॉलेज में पढ़ते तो आपस में बात हो जाती है, जब तेरी शादी होगी ना मैं मेहंदी लगवाऊंगी, क्योंकि मुझसे मेहंदी अच्छी लगानी होती है। और इनकी जो वर्ष की 3-4 फ्रेंड है,
बचपन की। और जो एक फ्रेंड थी सिद्रा, तो उसमें मेहंदी अच्छी लगानी आती थी। तो इनकी बचपन में बात हो रही थी पहले कि मैं मेहंदी लगाऊंगी जब भी तेरी शादी होगी। तो वर्षा की एक फ्रेंड हो रही, उसने मेकअप भी सीखा करा था उसको, क्योंकि आपस में बात हो जाती है। तो उसने इसलिए मेहंदी वर्षा ने अपनी फ्रेंड से लगवाई थी, ठीक है। और अच्छा लगता है कि अपनी बचपन की सहेली से ही हाथों पे मेहंदी लगवाना। और वर्षा की एक फ्रेंड हो रही सहाना, तो उसकी शादी के टाइम पे सिद्रा ने उसका मेकअप भी किया था। तो अच्छा लगता है ये सब, जो बचपन की फ्रेंड से ही हम मेहंदी लगवाए, मेकअप करवाए, ये सब, ठीक है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गाइस, मेरी फ्रेंड नहीं है ना, इस वजह से मैं तो अपनी मम्मी को, अपनी राधा रानी को, इन सब को अपना फ्रेंड माना हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, दीदी आपने जो शादी में लहंगा पहना हुआ था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। गाइस देखो, थोड़ा बुरा ना मान जाना, किसी को अच्छा लगे ना लगे, मेरे पति को अच्छा लग रहा था ना, मैं उसमें बहुत खुश थी। मेरे पति को अच्छा लगा था ना, बस फिर वो सबसे बेस्ट लहंगा था मेरे लिए, ठीक है। और मेरा मेकअप भी बहुत अच्छा हो रहा था। मेरे पति ने बोल दिया था ना, प्रियम तू अच्छी लग रही है। पता क्या होता है, जिस टाइम पे मैं मेकअप करवा रही थी ना, तो मेकअप आर्टिस्ट भी ये बोल रहे थे कि दीदी आप बहुत अच्छी लग रही हो, आपका हेयर स्टाइल भी अच्छा बन रहा है, आपका लहंगा भी अच्छा लग रहा है। बल्कि मम्मी, वर्षा सब ये बोल रहे थे तू अच्छी लग रही है, तू अच्छी लग रही है। पर मैंने एक बात बोली थी, अगर मेरे पति ने बोल दिया ना प्रियम तू अच्छी लग रही है, तो मैं समझूंगी हाँ बहुत अच्छा मेकअप और मैं अच्छी लग रही हूँ। मेरे पति ने बोला नहीं प्रियम तो अच्छी नहीं लग रही, तो अच्छी नहीं लग रही, तो मैं उन पर इतना विश्वास करती हूँ। और उन्होंने एक बार बोले ना अच्छा है तो अच्छा है, अगर उन्होंने बोला ना बेकार है तो मेरे लिए बेकार ही है, ठीक है। तो उन्होंने एक बोल दिया था फिल्म अच्छी लग रही है, तो बस अच्छा था मेरे लिए मेकअप, ठीक है। और गाइस एक क्वेश्चन आपका है कि लिख रखा है, अर्चना कुमारी जी ने लिख रखा है, मुझे एक बात अच्छी लगी कि वर्षा ने अपनी मम्मी पापा के साथ में एंट्री की। वर्षा का ये सपना था कि मैं जब भी जो है स्टेज पे जाऊँ, मम्मी पापा का हाथ पकड़ के जाऊँ, ठीक है। ये सपना मेरा भी था, पर उस टाइम पे ना तो इंस्टाग्राम इतना चल रहा था, इतने कुछ वो नहीं थी जिस टाइम पे मेरी शादी हुई थी, वरना तो कुछ मैं भी कुछ यूनिक सा करती। पर जितने भी हमारे सपने थे हमने वर्षा की शादी में सारे कंप्लीट करे। और ये भी आ रहा था कमेंट कि आपकी ताऊ जी ताई जी क्यों नहीं आए शादी में, और जो है ताऊ जी की फैमिली क्यों नहीं। ताऊ जी की तबीयत ख़राब हो रही थी, माँ जी, कार्तिक, मतलब बाकी सब आ रहे थे, ताऊ जी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि शादी से 1-2 महीने पहले ना ताऊ जी का ना मतलब छल्ला डला था, हार्ट में छल्ला डला था। तो उनकी ना तो वे कुछ खा सकते थे, ना ही ज़्यादा चल फिर सकते थे, तो रेस्ट था, इसलिए वे जा नहीं पाए। और बाकी सब थे, आपने देखा भी होगा, सौरभ भाई जो कन्यादान लिखने के उसमें वहाँ पे बैठा था, सौरभ भाई जो है चुन्नी पकड़ के इसलिए नहीं गया, ठीक है। वरना तो सब वहीं थे, सब ने इंजॉय किया, भाभी जी भी थी, कुणाल भी आ रहा था, बाकी सब आ रहे थे। गाइस किसी को मैं अच्छी लगी, किसी को मैं बुरी लगी वर्षा की शादी के टाइम पे, जिससे अच्छी लगी उसे थैंक यू, और जिसे बुरी लगी उसे भी थैंक यू, क्योंकि देखो दोनों मेरे मन में दोनों चीज़ चल रही थी, मुझे अपने आप को अच्छी भी लगती, मैं अपने आप को बुरी भी लग रही थी। आप सबकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक तो उस टाइम पे ना जो है लाइट ही भागी थी, लाइट ने धोखा दे दिया था, बहुत बुरे वाला धोखा दिया गाइस उस टाइम पे लाइट ने मुझे, बहुत बुरे वाला। वरना जितना मैंने सपने सुझाव रखे थे ना कि वर्षा की शादी में ऐसे तैयार होंगी वैसे तैयार होंगी, वैसे मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाई, ना मेरे हेयर स्टाइल हुआ। भाभी जी भी बोल दी बस प्रिया मेरे तो, मतलब दीदी मैंने तो ऐसे बाल लपेट लिए थे, मतलब जहाँ पर मैं तैयार हुई थी उसने भी जो मेरे हेयर स्टाइल अच्छा नहीं बनाया था। तो एक क्वेश्चन है AI क्रिएटर ठीक है, उन्होंने क्या लिख रखा है, मनीष जी घर पर तो बहुत कम बोलते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं, ऐसा ही लगता है कि जैसे पी रखी हो, ठीक है। गाइस पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड पीते नहीं हैं, ठीक है, वे पीते नहीं हैं, और वे ना ऐसे ही है, थोड़ा मस्त मोला और थोड़ा चुलबुले टाइप, वे ऐसे ही है। और हाँ पहले तो देखो शर्माते थे, अब नहीं वे शर्माते, उनकी शर्म खुल चुकी है जितने पहले। और डांस भी उन्होंने अभी करा, पहले वे डांस भी नहीं करते थे, शर्माते थे बहुत ज़्यादा, बल्कि मैंने उनकी शर्म से थोड़ी खोल दी है, घर में बोलते हैं, बल्कि जैसे कि अपनी मम्मी पापा को समझते हैं ऐसे मेरी मम्मी पापा को भी समझते हैं, जैसे कि उनकी मम्मी पापा, ठीक है, ये यहाँ वाले मम्मी पापा, उनके सास ससुर, ऐसे ही उनकी वहाँ वाली मम्मी पापा बराबर लेके चलते हैं। और हर एक लड़के को ऐसा होना चाहिए जैसे उनके सास ससुर, उनके मम्मी पापा, ऐसे मुझे खुद के मम्मी पापा, ठीक है। ये ना बहुत ज़्यादा गलत फहमी है कि भाई पीते नहीं है, वे ऐसे ही है, वे ऐसे ही डांस करते हैं, अच्छा लगता है। फिर जब आपके हस्बैंड ने पी रखी है कि नहीं पी रखी, गाइस वे नहीं पीते हैं। और उनका डांस ऐसे जीभ निकालने का फ्लो, मैंने उनसे पूछा आप जीभ निकाल के क्यों मतलब डांस कर रहे थे, उनका मैं फ्लो में ऐसे ही डांस करा था, जीभ निकाल के। मैं कहा ठीक है, कम से कम इंजॉय तो करा। बहुत गर्मी लगी, मैंने लाइट बंद कर रखी ना, तो लाइट बंद करने के बाद, सॉरी पंखा बंद कर रखा तो गर्मी लगने लगी है बहुत।
और गाइस ये भी आ रहा था, शादी में तुम गायब हो, रस्म और ही कोई कर रहा है, ना फेरों पर हो तुम, कमरे में बैठी थी बहन की रस्म में। इसके लिए मैं कोई आंसर नहीं दूंगी, क्योंकि इस बारे में बात मेरे घर वालों से हो चुकी है। ठीक है, क्या रस्म नहीं की मैंने, क्या नहीं करी, ये तो मेरी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी याद रहा होगा। क्योंकि मेरी एक बहन थी, उसकी जो है रस्म मैंने नहीं की, किसी और ने करी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरी तो एक ही थी, बाकी के तो और भी रखती है। पीरियम के साथ तो ऑरेंज साड़ी वाली कौन है? अच्छा, जिस टाइम पे मैं रिबन कटवाई थी, वे ना मेरी दीदी है, वे मेरी दीदी है, पूजा दीदी। और मैंने ना सोचा था कि मतलब जब वे आएंगे ना, आंसू जी आएंगे, तब ना मैं उसमें रसगुल्लों में कुछ मिलाऊंगी, पर मैंने नहीं मिलाया। वही होता ना क्या पता बुरा मान जाए, वैसे बुरा मानने वाले भी ऐसे है नहीं, पर मैंने सोचा था कभी बुरा मान जाए, रहने देती हूँ मजाक मस्ती करने को, कि भाई नॉर्मल चलता रहने दो, सब कुछ अच्छा लगता है। पर मैंने जो है पानीपत ज़रूर मिलाया था रसगुल्लों में। जब अमन मतलब सुजाता दीदी के बहन की शादी थी ना, तब मैं रसगुल्ले में मैंने ही नमक मिलाया था। हाँ, यही बहुत आ रहा है, क्या ड्रिंक कर रखे। फिर तुम बहुत लकी हो जो इतना प्यार करने वाला लड़का मिला। हाँ जी, ये तो बात है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत ही ज़्यादा, पर अपनी मम्मी पापा से कम, अपनी फैमिली से कम। और अच्छी बात है, अपनी मम्मी पापा से कम ही करने चाहिए। और मैं चाहती भी नहीं अपनी मम्मी पापा से ज़्यादा प्यार करे, अपनी मम्मी पापा से कम ही करे मुझसे प्यार, क्योंकि मम्मी पापा होते हैं और वाइफ होती है। माँ बाप के सामने वाइफ का कुछ नहीं है। ठीक है। और गाइज, और एक ना ये आप मेरे एक बात बताओ, अभी ना मेरी एक वीडियो वायरल हुई है इंस्टाग्राम पे, रिबन कटवाते इन्होंने मेरे ऊपर पैसे उड़ाए थे। तो गाइज वो वीडियो मैंने डाल तो दी, जिस पर व्यू भी आए, पर ये बोलते हैं नज़र होती है, नज़र लगती है। वो डाल तो दी मैंने, वायरल भी होगी। उसके बाद जो उनकी और मेरी बजी, मतलब ऐसे बहस हुई थी उनकी, मतलब लड़ाई नहीं बजी, मतलब ऐसी बहस हुई थी, थोड़ी नाराज़गी, ठीक है, वो हुई थी। नज़र इज़ रियल बोलते हैं, नज़र इज़ रियल है गाइस, नज़र लगती है। और कई बार लगे, जब भी हम मतलब कुछ भी मेरी कोई भी वीडियो वायरल होती है ना, उस टाइम पे नज़र लगती है और बहुत कुछ होता है गाइस। पर हमारी वो नहीं कि भाई लड़ाई ज़्यादा ही बज रही ना 2-3 मिनट की बस हमारी लड़ाई ऐसी होती है। और गाइस, और दिखाती हूँ आप, कमेंट तो बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वर्षा बहुत सुंदर लग रही है और उन दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच वर्षा की तरफ से। वर्षा सच में उस दिन ना बहुत सुंदर लग रही थी। मैं ना छोटी सोच रही थी, वर्षा मेरे से छोटी है ना, तो मैं सोच रही थी वर्षा दुल्हन बन के कैसी लगेगी। जिस टाइम पर उसका रिश्ता हो गया, तो जैसे सोचा था ना वैसी लगी। वैसे और भी अच्छी लग सकती थी, पर बहुत ही सुंदर लगी थी, नज़र न लगे उसके। सच में हस्बैंड भी बहुत सुंदर है, उसकी आदत भी बहुत अच्छी है। आंसू जी की ना आदत बहुत अच्छी है गाइस, उसकी ससुराल वालों की ना आदत बहुत अच्छी है। और उसके ससुराल में ये भी क्वेश्चन, उसके ससुराल में कौन कौन है? उसके ससुराल में वर्षा की सासू मम्मी और जेठ जी, जेठानी जी की 2 लड़कियां, और आंसू जी और वर्षा। अब ये हो गई, ससुर जी नहीं है, तो वर्षा के ससुर जी नहीं है। हाँ जी बेटा, चप्पल पहना दो, आओ मेरे पास, आओ ऊपर आओ। कौन आया? माधव। चलिए तो गाइज, अब इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। और जो क्वेश्चन होंगे ना, मैं आपके ना आंसर देती रहूँगी धीरे धीरे। ठीक है, अभी तो फिलहाल इन क्वेश्चनों को ही यहाँ तक ही है। ठीक है, अब माधव आ गया ना, मैं वीडियो बना भी नहीं सकती, क्योंकि हमें जाना है। फिर कहाँ पे जाना है? हमें जाना है एक रस्म में। एक मामा जी थे, उनकी लड़की की शादी है। ठीक है, तो वहाँ पे जाएंगे हम। माधव भी जाएगा। हल्दात, हाँ, मतलब रस्म है, एक शादी की रस्म है, पहली रस्म है आज। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ?
मैं कौन हूँ? बुआ 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 बोल लो, बुआ बोल लो, बा बोलो, बा बा बा। चलो तो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो क्वेश्चन आंसर वीडियो लगी कैसी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय माता दी, राधे राधे।